सबसे पहले थैंक यू कि आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मुझे मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो पा रही हूँ। ये जो मैंने मेकअप किया है, ये एक पार्टी मेकअप है और इसमें मैंने फुल कॉन्टोरिंग की है अपने फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए, तो वो भी मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊँगी। फर्स्ट मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का वाइप्स। आप चाहो तो क्लिनज़र यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये रीज़नेबल में बहुत अच्छा है। फिर मैंने यूज़ किया है एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र, जो कि एक प्राइमर का भी काम करता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। अभी काफ़ी गर्मी है तो ऑयली स्किन वाले इसको अवॉइड कर दें। इसके बाद मैंने करेक्शन के लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। जहाँ करेक्शन की नीड है वहाँ आप इसको अप्लाई करके देन ब्रश से ब्लेंड कर दो, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। हम करेक्शन कर लेते हैं, या ऑरेंज से करो या ग्रीन से करो, इसको कट करने के लिए, ताकि ये फाउंडेशन में मिक्स ना हो। हमें अपनी स्किन से सेम शेड करेक्शन के लिए कंसीलर लेना होता है, जो कि मैंने लिया है अभी, और ये फॉरएवर 52 का है। हमें इस सेम शेड कंसीलर को सिर्फ वहीं यूज़ करना है जहाँ जहाँ हमने करेक्शन किया था करेक्टर से। न्यूट्रलाइज करने के बाद में हमारा जो स्टेप होता है वो होता है फाउंडेशन का। मैंने 2 शेड लिए हैं फॉरएवर 52 के अपनी स्किन शेड बनाने के। भी क्लाइंट के साथ वर्क करती हूँ, सेम शेड जो उनका स्किन का होता है वही रखती हूँ, लेकिन जब मैं शूट करती हूँ तो थोड़ा सा स्किन शेड जो है उसको लिफ्ट रखती हूँ, ताकि जब हम फोटोग्राफी करें तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। एप्लीकेशन हो गई ब्रश से, एंड देन इसको मैंने सेट कर दिया ब्यूटी ब्लेंडर से। अब मैंने लिया है कॉन्टोरिंग स्टिक। आपका फॉरहेड ब्रॉड है, चौड़ा है, तो आपको कॉन्टोरिंग थोड़ी सी ब्रॉड करनी है, यानी कि थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी करनी है। अगर फेस पतला है तो बहुत पतली कॉन्टोरिंग करो, अगर नीड नहीं है, फेस शेप में है, तो बिल्कुल भी कॉन्टोरिंग ज़बरदस्ती मत करो। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि कौन से फेस पे आप कैसे कॉन्टोरिंग कर सकते हो। मैं क्लाइंट के साथ में जब भी वर्क करती हूँ तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। कॉन्टोरिंग की नीड हो तो करो, नहीं तो इसको स्किप करो। कॉन्टोरिंग से हमारे फीचर्स हाईलाइट होते हैं, साथ ही हमारा जो फेस है वो थोड़ा सा शेप में आ जाता है। अगर चबी स्किन है तो थोड़ा सा पतला लगने लग जाता है। जहाँ कॉन्टोरिंग करी है वहीं वहीं इसको ब्लेंड करना है, पूरे फेस पे इसको ब्लेंड नहीं करना है। देन मैंने लिक्विड ब्लशर का यूज़ किया है। देखो, मेकअप में एक चीज़ और है कि अगर आप पहले क्रीम प्रोडक्ट सारे बेस यूज़ कर लो, और अगर आपने एक बार पाउडर लॉकिंग कर दी तो पाउडर लॉकिंग के बाद में सिर्फ आपको पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ करने, क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने। ब्लशर को सेट करने के बाद में मैंने अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर शेड लिया है हाइलाइटिंग के लिए, और मैंने इसको उसी जगह पे ब्लेंड किया है। पूरे फेस पे इसको ब्लेंड नहीं करना है, इससे क्या है थोड़ा सा हमारा फेस लिफ्ट लगेगा। ये मेकअप की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आपके फेस को अच्छी एक शेप मिलती है, साथ ही जो आपके फीचर्स हैं वो बहुत ही एनहेंस लगते हैं। आप इन ट्रिक्स को ट्राई करके देखना। अब मैंने मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है अपने बेस को सेट करने के लिए। पूरे बेस को हमें अच्छे से सेट करना है, और बाद में सेटिंग के बाद में हम पाउडर ब्लश लगाएंगे, पाउडर कॉन्टोरिंग करेंगे, सभी चीज़ें पाउडर वाली ही करेंगे। लाइट के आगे बैठ के अपना मेकअप करते हैं तो इसलिए कई बार शेड क्या है बहुत ज़्यादा लगता है, मेकअप बहुत ज़्यादा लगता है जब हम फोटोज़ वगैरह लेते हैं, जब उसमें रियलिटी पता लगती है। मेरी कैरेक्टर कॉस्मेटिक की ब्लशर पैलेट है, इसमें बहुत सारे ब्लशर हैं और ये बहुत अच्छी पैलेट है रीज़नेबल रेट में। कॉन्टोरिंग के लिए हल्का सा शेड जो है लाइट लिया है। इससे क्या है, लाइट इसलिए ले रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं लगे, और वहीं वहीं सेट कर रही हूँ जहाँ जहाँ सिर्फ मैंने क्रीम कॉन्टोर लगाया। ब्रशर भी मैंने उसी पैलेट से लिया है, और कोई भी ब्रश को खींच खींच के नहीं लगाना है, डैब डैब करके यूज़ करना है हमें। ब्रश का डैब डैब करके यूज़ करोगे तो पैचेस नहीं बनेंगे। अगर ब्लशर ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा पाउडर सेटिंग कर सकते हो आप वापस। इसके बाद में मैंने हाइलाइटर जो यूज़ किया, ये मेरी फॉरएवर की पैलेट का है। हाइलाइटिंग मुझे कम पसंद है, ब्लशर मुझे ज़्यादा पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ये मेरा कलर बार का मस्कारा है, तो जब मेरे मस्कारे थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इससे क्या है थोड़ी सी आईब्रो वगैरह सेटिंग के लिए रख लेती हूँ। हो गया है हमारा आइज़ मेकअप। लास्ट वीडियो पे मेरे आइज़ मेकअप वाली पे मुझे खूब भरपूर प्यार मिला आप लोगों का, तो मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। डेली मैं वर्क कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। कलर्स पिक किए हैं, इनको कैसे मैंने ब्लेंड किया है। बड़े ब्रश का मैंने यूज़ किया है और एक ही सिंगल ब्रश का यूज़ किया है। लास्ट मैंने जो ये ब्राउन कलर डाला है, इसको आपको हल्का सा हाथ से ब्लेंड करना है, ताकि जो इसकी जो हार्श लाइन है वो बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। अब जो ये मेरी पैलेट है ये टूट गई है, ये मेरी क्यून की पैलेट है ये मेरी, और बहुत फेवरेट है। इसमें इतने सारे शिमर शेड्स हैं कि दूसरी पैलेट की नीड नहीं है, और इतनी रीज़नेबल है। शायद मैंने 700 में ही परचेज़ की थी मार्केट से इसको। देन मैंने अपने आईबोन एरिया को हाईलाइट किया है। मैंने ये लिपस्टिक यूज़ की है, ये थोड़ी नॉर्मल रेट की है, मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ, मेरी पर्सनल लिपस्टिक है।
हाइलाइटर में से मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लेके लिपस्टिक की शेड चेंज की है क्योंकि मेरे को मेकअप के साथ में सूट नहीं कर रही थी। देन मैंने लाइनर लगाया विंग वाला, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। आजकल मैं खूब विंग लाइनर लगा रही हूँ। ये मेरा लैक्मे का लाइनर है। काजल जो है स्विस ब्यूटी का है। पैसे लगा दिए इसलिए खुद पे यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी देर में मेरे को शूट करना है तो मैं इसको क्लीन कर दूँगी। बाकी आप इसको अपने क्लाइंट पे यूज़ ना करें, इससे आँखें जलती हैं बाद में बहुत। इस पे मैंने पूरे मेकअप को अपने फिक्स किया है फॉरएवर 52 के मेकअप फिक्सर से, जो कि बहुत अच्छा है। इससे मेकअप इतना लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है।